नमस्कार, मैं रंजन चौधरी। आप देख रहे हैं रंजन चौधरी ऑफिशियल 8 PM। मोदी जी माने मतलब हमारे पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता का खून उबल रहा है। बहुत देर हो चुके हैं, 48 आवर्स निकल गया और मतलब और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास करके जो आपने कल जो बिहार में जो भाषण किया, उसके बाद तो और कोई एक पल भी आपको रुकना नहीं चाहिए और पाकिस्तान को उसका जो किए का सज़ा है उसको देना है। डायलॉगबाजी बहुत हो चुका है और कांग्रेस वाले बहुत डायलॉग करते थे, कुछ नहीं की। लेकिन आप जो है आप कुछ करिए इस बार, क्योंकि आपका जो 56 इंच का जो सीना है उसके ऊपर सवाल आ चुका है कि वो ऐसे ही बकवास करते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ ये सब कर रहा है। तो आपके लिए एक सुझाव है। सुझाव मतलब एक्चुअली 140 करोड़ जनता का हिम्मत नहीं है कि मोदी के कोई सुझाव दे, क्योंकि आप हमारे जो जहाँ तक जानकारी है आप सिर्फ अरुण जेटली जी का थोड़ा बहुत सुझाव सुनते थे, आप किसी के सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि आप मेरे बात को जरूर इज्जत करेंगे और सुनेंगे भी, और ये जरूरी भी है। ये मेरा नहीं, पूरा देश की आवाज़ है। आप पहले तो एक काम करना है कि जो वक्त अमेंडमेंट बिल है ना, इसको एक बार विड्रॉ कर लो। इसमें हर्ज क्या है? 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपना कृषि कानून को आपने बैक कर लिया था, तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। शाहरुख खान का पिक्चर आपने देखा भी होगा, मोदी जी आपने भी देखा होगा। वो मशहूर डायलॉग नहीं, वो कामयाब भी होते हैं बाजीगर में। तो आप वो करो, और कोई हमारे पास कोई चारा नहीं, हम बैकफुट में नहीं आ सकते। इस तरह से वो हमारे दिन दहाड़े हमारे आदमियों को मारेंगे, हमारे फौजी को मारेंगे, हमारे आम जनता को मारेंगे। ये मतलब और नहीं, बहुत हो चुका है। वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल जो है उसको इसलिए मैं वापस लेने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि पूरा हिंदुस्तान के जो मुसलमान है उसका मन अब जय कर सके। उसको भी लगे नहीं मोदी जी हमारे भी हैं, मोदी जी हमारे हैं, ऐसे लगेंगे। क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो जरूरी है, हिंदू मुसलमान सब कुछ ये महसूस करे, नहीं मोदी है तो हर कोई मुमकिन है। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि जी इंदिरा गांधी जी जो है उनका 56 इंच का तो सीना था नहीं। एक औरत थी जिनको माँ दुर्गा का के भी दर्जा अटल बिहारी वाजपेयी आपके गुरुजन ने दिया था। तो उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दी। कोई भी ताकत उनके साथ था ही नहीं। आप देखो, आपके पास कोई चिंता नहीं है। आपके दोस्त है, ट्रंप है, अमेरिका आपके साथ है, पुतिन आपके दोस्त है, वो आपके साथ है, इजराइल आपके साथ है, और चाइना जो है, चाइना आपको डिस्टर्ब करने वाले नहीं है। क्योंकि उनका भी जो ट्रेड एक संकट चल रहा है उसमें इंडिया का भी जरूरी है। वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे, आप बिना झिझक चलिए। और 1975, अगर मैं गलत नहीं हूँ, करीब करीब 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 50 साल पहले जबरदस्त सुपर डुपर हिट पिक्चर आया था। उस पिक्चर का नाम था शोले। वो मतलब एकदम जबरदस्त हिट है। और 50 वो जो 50 साल पहले जो हमने डायलॉग सुना था ना धर्मेंद्र के मुंह में कि गब्बर सिंह मैं तुझे चुन चुन के बदला लूंगा। आपका जो बिहार का जो सफर का जो आपने भाषणबाजी किया उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो धर्मेंद्र तो गब्बर सिंह को खलास कर दिया, वो बदला लिया, चुन चुन के बदला लिया। तो आपने भी काल में चुन चुन के बदला लेने वाले बात बोला है। तो और नहीं, अभी हमारा एक ही अपील है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो नागपुर हेडक्वार्टर है, नागपुर हेडक्वार्टर का जो लाठी है, वो लाठी हिंदुस्तान के हर शहर हर गांव में पहुंच चुका है। तो हम वो जो डंडा है, वो जो लाठी है, वो डंडा से हम पाकिस्तान को ठंडा करेंगे। आपका ये जो पहले तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसको अपने हिस्से में ले लेना है, कोई और देर करना नहीं है। क्योंकि यहाँ का विरोधी बोल के नहीं, इवन कांग्रेस भी आपका इस एक्शन का विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि हालांकि जो अपोजिशन पार्टियों का जो मीटिंग हुआ गवर्नमेंट के साथ, उसमें अपोजिशन वाले कांग्रेस वाले ने भी सम्मति व्यक्त की है कि जो हम सरकार के साथ है। तो आप झिझक क्यों रह रहे हो? आप मौका क्यों दे रहे हो कि आपके पास 56 इंच का सीना नहीं है? आपके पास 56 इंच का सीना है, आप प्रूफ करो। आप धर्मेंद्र से भी भयंकर हो।
धर्मेंद्र तो प्रधानमंत्री बन नहीं पाया ना शोले पिक्चर बना करके, लेकिन आपका कुछ संकट है, आपका 56 इंच का छाती के ऊपर संकट है। ये 2025 का जो 17 सितंबर है, आपका जो जन्म तिथि है, उसमें जो आपका जो सिस्टम है, आपका जो कहना था उस हिसाब से आपको रिटायर्ड होने वाला है, आप रिटायर्ड होने वाले हो। लेकिन अगर एक करते हो तो आपको रिटायर्ड किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि 17 सितंबर के बाद में मोदी जी को प्राइम मिनिस्टरशिप से कोई भी रिटायर्ड करा दे। और आने वाले जितने भी विधानसभा है और 29 का जो पार्लियामेंट है, आप एकदम धड़ाधड़ जीतेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और पाकिस्तान, मैंने कहने के मतलब है वहाँ के जो मेन जो घाटी है रावलपिंडी में आप हमला कीजिए, पूरा उड़ा दीजिए, कहानी खत्म, बस। और नहीं, मतलब सर से ऊपर, गंगा का ऊपर से पानी निकल गया, जमुना का ऊपर से पानी निकल गया, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जाइए, पूरा हिंदुस्तान की जो फौज है, फौज पूरा रेडी है, खाली सिर्फ आपके ऑर्डर का। और कृपया आप भाषणबाजी बंद कर दीजिए, भाषण का कोई ज़रूरत नहीं है, भाषण बहुत सुन चुके हैं हिंदुस्तान के लोग। अभी डायरेक्ट कार्रवाई कीजिए, आप डायरेक्ट एक्शन में चले जाइए। और इस समय इतना बढ़िया और मौका और एक सिचुएशन, इंटरनेशनल सपोर्ट, अपना देश का अंदर से सब पब्लिक का सपोर्ट, अपोजिशन का सपोर्ट, इस तरह का माहौल आपको और ज़िंदगी में मौका नहीं मिलेगा। तो परमात्मा ने आपको मौका दिया है, उस मौका का भरपूर आप फायदा लीजिए और पाकिस्तान को तहस नहस कर दीजिए। रावलपिंडी को डायरेक्ट, रावलपिंडी पर मिसाइल छोड़िए स्ट्रेट, कोई टेंशन नहीं है। वो ऐसे चिल्लाते रहे, पानी उनी बंद करके कुछ होने वाला नहीं है, वीसा कैंसिल, उसके ऑफिशियल को यहाँ से हटा के कुछ होने वाला है नहीं। आप डायरेक्ट पाकिस्तान को जो रावलपिंडी है उसको उड़ा दो, झमेला खत्म। ऐसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वक्त अमेंडमेंट बिल ले करके जो विरोधी ने जो एक क्रिटिकल सिचुएशन बना के रखा है, कोई टेंशन नहीं है, आप उसको विड्रॉ कीजिए, वो भी हो जाएगा। और अमेरिका वाला जो अभी 126% हमारे ऊपर में टैक्स डाला हुआ है, उसको लेकर के भी कोई भी विरोध का आपका सामना करना नहीं पड़ेगा। तो मोदी जी, आप आगे बढ़ो, आपके साथ हमारे पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग हैं। और इस बार कोई भी आपसे कोई बहस नहीं करेगा, हमें उम्मीद है। परमात्मा का मैसेज के लिए आप इंतजार मत करिए, क्योंकि आप ऐसे नहीं बोलिएगा कि हमारा परमात्मा का मैसेज नहीं मिला है, हम दे रहे। हम भी तो परमात्मा का ही सृष्टि है, हम भी तो भगवान का सृष्टि है। हम हिंदुस्तान के लोग बोल रहे, आप पाकिस्तान को, इंदिरा जी तो एकदम 2 टुकड़े किया था ना, पूरा उसका कहानी ख़त्म कर दीजिए। रावलपिंडी जो है उसको पूरा उड़ा दीजिए मिसाइल से। इंडिया के पास में मिसाइल का कमी नहीं है। ऐसा आप एक पहला देश आज़ाद होने के बाद पहला एक प्रधानमंत्री हो जिसका इतना ज़्यादा बेनिफिटेड है कि आपको सपोर्ट, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान के मामले में। अब रशिया, अमेरिका, इजराइल, जो हमास का जो हवा निकल चुका है, हवा निकल दिया उन लोगों का, वो भी आपको साथ में देंगे। पड़ोस में जो हमारा चाइना है उसको लेकर के कोई टेंशन नहीं है, आप आगे बढ़िए। और कोई भी बातचीत, क्योंकि ऑलरेडी जो है, जो कल का जो मीटिंग हुआ अपोजिशन पार्टी का, उसमें अपोजिशन लीडर्स का भी सिग्नेचर है। वो कल नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका अननिमस कंसेंसस यही है कि सरकार जो भी स्टैंड लेंगे हम उसके साथ में हैं। तो ये जो अनुराग ठाकुर आपके बोलते हैं ना, गोली मारो साले को, वो साले को गोली मारने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अनुराग ठाकुर को भी बोलिए, ये आपका जो दूसरा नेता है उसको भी थोड़ा मुंह बंद रखने बोलिए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है आप अकेला सब कुछ संभाल सकते हो। आप गोली मारो साले को का नहीं, माने सीधा मिसाइल मारो पाकिस्तान को, कहानी ख़त्म करो। दोस्तों, हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी पत्रकार हो, इस ढंग से मोदी जी को किसी ने भी उत्साह नहीं दिया कि पाकिस्तान को तहस नहस करने के लिए। और शोले जैसे हिट हुआ था 50 साल पहले, गब्बर सिंह को खलास कर दिया धर्मेंद्र ने। और आपका जो, क्योंकि धर्मेंद्र जो डायलॉग दिया था कि मैं तुझे चुन चुन के मारूंगा गब्बर सिंह, गब्बर, उस तरह से आपका भी डायलॉग ऐसा ही रहा।
मेरा दिल खुश हो गया, पैसा वसूल। अभी खाली पाकिस्तान को खलास करो और ये हर रोज़ का जो कहानी है उसको यहीं पर समाप्त करना है। नमस्कार।